जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट गणित का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की चौथी क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की थ्री जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे आज की क्लास अर्थात चौथी क्लास में बच्चों। तो हम लोगों की चौथी क्लास जो आपकी प्रश्नावली 1.3 है, इसके सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे अपनी चौथी क्लास में। जितने भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी किताब में देखने के लिए मिलेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में एक आध क्वेश्चन इससे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे, वो भी सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और प्लस में इसके कुछ क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के भी लिए गए हैं। तो इसे करके मर्ज करके इन सभी को एक क्लास 4 आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ में ये जो बोर्ड के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इस प्रश्नावली से पूछे गए थे, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ में आर एस अग्रवाल के भी एक आध क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास अर्थात फोर्थ क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। विभाजन कहने का मतलब भाग से है, याद रखिएगा। विभाजन जब भी शब्द कहेगा तो किससे है बच्चों, भाग से है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं आपको दी गई है कि दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। हमें यह बताना है कि अगर इसको हम भाग देते हैं, जैसे सपोज डेट कीजिएगा 4 में यदि हम 17 का यदि भाग दे देते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है, जो यहाँ पे रिजल्ट बन के आएगा, मान के चलिए रिजल्ट बन के आया दशमलव के 3 स्थान के जाने के बाद ये कट गया, तो इसे कहा जाएगा शांत। क्या कहा जाएगा, ये हमारे पास शांत देखने के लिए मिलेगा। और सपोज डेट कीजिए कि हमने भाग दिया और कुछ नंबर से। अब हमारे पास कटने के बाद यहाँ पे जब 3-4 भाग जाने के बाद ये संख्याएं बार बार क्या हो गई, रिपीट होती चली गई, तो इसको कहा जाता है अशांत। यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं समझाना हमारा पर्पस है, हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, हमको यहाँ पे बताना है कि शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहते हैं। तो जब दशमलव के जाने के बाद कोई नंबर हमारे पास कट जाते हैं तो उसे शांत, और दशमलव के जाने के बाद एक नंबर लगातार इनफाइनाइट तक आते रहते हैं, ठीक है, तो उससे कहा जाता है अशांत। इस तरह के नंबर मिलेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों, इसे शांत और यह अशांत। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब जब इस क्वेश्चन की हम बारे में बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम समझने से करने से पहले हमें 3 नियम अच्छे से हमें ज्ञात होने चाहिए। कौन कौन 3 नियम हमारे पास है बच्चों, उन 3 नियमों को आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर कोई भी भिन्न होती है, ठीक है बच्चों, क्या हमारे पास होता है, कोई भी हमारे पास भिन्न होती है, ठीक है, तो पी बाई क्यू के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है, पी बाई क्यू के रूप में। अब ये क्या है, तो हमारे पास ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है, तो ऊपर पी की वैल्यू होती है, नीचे किसकी वैल्यू होती है, क्यू की होती है। इतनी तो चीज आप जानते हैं, पी बाई क्यू के रूप में होती है। तो हमारे पास जो भिन्न देखने के लिए मिलता है वो पी बाई क्यू के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं पी बाई क्यू की। तो जब ऊपर वाले की हम बात करेंगे, तो ऊपर वाले को आप लोग कहते हो अंश। क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग अंश कहते हो। ये क्लास 1, 2 में 3 चीज में 3-4 में क्वेश्चन बताई जाती है कि ऊपर वाले को हम अंश कहेंगे, और जो हमारे पास नीचे वाला होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग हर कहते हैं। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इतनी चीजें तो आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होगी बच्चों। इसके बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे इस तरह का भिन्न हमारे पास रहेगा, हम निकालेंगे हर का गुणनखंड। गुणनखंड करने पर, अब गुणनखंड क्या होता है, ये चीजें हमने फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताई थी। गुणनखंड कहने का मतलब जो हमारे पास नंबर हो, अगर वो गुणा के रूप में दिए होते हैं तो इससे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं, इंग्लिश में फैक्टर सम्स कहते हैं, ठीक है। तो हम हर का हमेशा गुणनखंड करेंगे, हर के स्थान पे पी है, ठीक है। तो आपकी इच्छा करेगा तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, समझने के लिए अपने, कि हर हर अकोष्ठ में क्या कर दीजिएगा, क्यू है, माफ कीजिएगा क्यू है। क्यू का गुणनखंड करने पर, यदि हमको गुणनखंड करने पर, याद रखिएगा बच्चों मेन स्टेप लिखने जा रहे हैं,
गुणनखंड करने पर हमारे पास केवल 2 आए, केवल 2 आए। अब ये एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, कितना भी बार आए, यानी 2 पे पावर n लिख दे रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकती है। यानी कि हमारा हर का गुणनखंड केवल 2 बस 2 ही आए और कोई नंबर नहीं आए। या तो हमारा हर का गुणनखंड केवल 5 आए, केवल क्या है बच्चों, केवल हमारे पास 5 देखने के लिए मिलेगा, और ये कितना भी संख्या इसकी हो सकती है। या तो हम हर का गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 देखने के लिए मिलेगा, और साथ में हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 5 भी देखने के लिए मिलेगा। 2 और 5 बस दोनों देखने के लिए मिलेगा। कितना भी बार 5 आ सकता है और कितना भी बार क्या आ सकता है हमारे पास, 2 आ सकता है। इस तरह का अगर आए हर का गुणनखंड, बस या तो केवल 2 आए, या तो केवल 5 आए, या तो 2 और 5 आए, इसको छोड़ के अन्य कोई नहीं आए, तब कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जिनका भी अगर ये हर का गुणनखंड ये आएगा, वह होते हैं शांत। क्या देखने के लिए मिलते हैं, हमें शांत देखने के लिए मिलते हैं। अगर जिनका केवल हर का गुणनखंड 2 आए, 5 आए, 2 और 5 दोनों में से कोई एक आ जाए इस तरह से, तो संख्या क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। वो संख्या दशमलव के जाने के बाद फिक्स है कि कट जाती है। अगर इनको छोड़ के कोई भी नंबर हमारे पास रहे, अगर इस तरह से आ जाए, ठीक है, हमारे पास इस तरह से आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो यहाँ पे 2 और 5 तो हमारा काम बन जाता है, क्योंकि 2 और 5 रहता है तो काम बन जाता है। मगर इसको बिगाड़ रहा है कौन, 3, तो यह अशांत में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, अशांत में आ जाएगी। यानी कि शांत वाले को आप याद रखिएगा, और इसको छोड़ के कोई भी आ जाएगा तो क्या है, अशांत है। वो क्या है बच्चों, अशांत है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। हर का गुणनखंड या 2 केवल आए, या तो 3 या तो 4, माफ कीजिएगा, 4 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए, बस इस तरह से आएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों, या तो हमारे पास 2 करके आए, या तो हमारे पास 5 करके आए, या तो 2 और 5 दोनों आए। अगर इस तरह के अगर हर के गुणनखंड आएंगे तो संख्या हमारे पास शांत होगी। ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोगों के अच्छे से आप लोग स्वस्थ रहिएगा, और तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो किताबें पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम लोगों के आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, साथ में हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी कंप्लीट करनी है। साथ में हमको यहाँ पे सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान को भी हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो एक एक चीजें कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए बच्चों आप थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट इसे करते रहिएगा। हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले लिखेंगे हम ये शब्द दिया है। क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है। हमारे पास जो चीज दिया होता है उसको नोट कर लेंगे, दिया है। हमारे पास 17 के क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। अब यहीं से हमारे पास स्टार्ट होती है कि हर का हमें क्या करना है, कहेंगे कि हर का हमें करना है गुणनखंड। हर का गुणन खंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो आप हर का गुणनखंड कर लीजिए। तो हर में कहेंगे सर 4 है, 4 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 4 का यदि गुणनखंड करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये, कट गया हमारे पास, यानी कि 2 आया। तो हर का जो हमारे पास 4 है, तो 2 × 2 × 2 हमारे पास, यानी 2 × 2 आ रहा है। अतः यह किसके रूप का है, यानी कि 2 पे पावर n के रूप का हमको दिख रहा है, केवल 2 ये तो 2 के पावर n के रूप का है। ये जो अभी लिखे हैं जस्ट यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि देखो केवल 2 हमारे पास ही आ रहा है, यानी कि इसके रूप का है कि नहीं है, ये है। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, ये शांत शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का गुणन खंड 2 पे पावर n के रूप का है। जब है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, शांत। और यहाँ पे नोट कर लेंगे
ठीक है, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, हमारे पास थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिख लीजिए। अतः 17/4 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस क्या लिख दीजिएगा आप लोग, शांत होगा। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, बस इतनी चीज आप नोट कर दीजिएगा, हमारा आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, इसी तरह से, मगर यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जस्ट इसके अगला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या दिया है देखिएगा थोड़ा सा उसे भी, क्योंकि यही से रिलेटिव वो भी क्वेश्चन है इसी से, कि जो ऊपर दिए गए प्रश्नों में जो सोल्व कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत हमारे पास हैं उनके हमें दशमलव प्रसार को भी क्या करना है, लिखना है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो जो शांत आपके पास देखने के लिए मिलेंगे उस पर ट्रिक आप लगाते जाइएगा, ताकि इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन आपको करने में आसानी रहेगी। तो ये हमारे पास शांत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमारे पास दिया है 15 के दे दिया हमारे पास 1600। 15 के क्या दे दिया है, 1600। अब इतना तो जानते हैं कि हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने, तो हर का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो हर हमारे पास कितना है, कहेंगे कि 1600 है। 1600 को आप गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 400 देखने के लिए मिलेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 200 देखने के लिए, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 देखने के लिए मिलेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमें 50 देखने के लिए मिलेगा। फिर 2 से यदि हम कटाते हैं इसको तो हमारे पास 25 हो जाता है। फिर ये 5 से कटेगा और आखिरी में लेके जाएंगे तो ये 5 से क्या हो जाएगा, एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके नीचे आप लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर हर का अगर हम गुणनखंड किए तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 1600 जो है, तो हमारे पास 2 × 2 × 2 यानी कि 6 बार हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 हमको देखने के लिए मिल रहा है 6 टाइम। इसके बाद हमारे पास 2 टाइम क्या दिख रहा है, 5। तो आपकी इच्छा करेगा तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 भी लिख सकते हो। नहीं भी लिखोगे तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मगर इस तरह से भी लिख दोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, आसानी रहेगी। वहां पे लंबा था थोड़ा सा, यहाँ पे शॉर्ट कर दिए आप, क्योंकि 2 6 बार था तो 2 पे पावर 6 कर दीजिए, 5 2 बार था तो 5 पे पावर क्या कर दीजिए, 2 कर दिए, यानी 5 पे घात 2 कर दीजिए। तो ये भी देख रहे हैं कि 2 और 5 के गुणनफल का है। फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे पास 2 और 5 दोनों भी होंगे, यानी इसके रूप का होगा, तो भी क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। तो भी क्या कहलाएगा बच्चों, हमारे पास शांत कहलाएगा। यहीं से हमें नोट कर लेना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। जब इसके रूप का है तो इतना सिंपल से जानते हैं कि ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, शांत। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतनी चीजें आप लोगों को नोट कर देनी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर देखने के लिए हमको मिल जाएगा। तो किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे।
इसके बाद जस्ट हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से इसी तरह से समझना है बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, ये भी संख्या हमारे पास शांत है, नोट कर लेंगे। ये तो बना बनाया है, जो चीज दिया गया है वो बना के दे दिया है। ठीक है, क्या करके दिया गया है, यहाँ पे बना के दे दिया है। कह रहा है 23/में 2 पे पावर यानी 2 के घात 3 और 5 के घात 2 दिया गया है। ये तो दे दिया हमारे पास है, जब दिया है तो देख रहे हैं कि हर का जो गुणनखंड है, लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हर का गुणनखंड गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। ये तो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और 5 है, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है। अतः 23 में 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा बच्चों, शांत होगा। सिंपल सा, ये तो आप लोग देख ही पा रहे होगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हमें देखने के लिए मिल जाएगा। नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये भी हमारे पास कैसा है बच्चों, कहेंगे कि सर वो भी हमारे पास शांत दशमलव में है। किसमें है, शांत दशमलव में। जस्ट इसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास दिया है यहाँ पे कि 35/में, यानी कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। दिया है कि 35/50 हमारे पास है, ये दे दिया है और इसका हमें बताना है। लिखेंगे वही काम कि हर का गुणनखंड करने पर, याद रखिएगा हर का क्या करने पर बच्चों, गुणनखंड करने पर। हर का गुणनखंड कर लीजिए, 50 है हमारे पास। कहेंगे कि पहले 2 से लेके चले जाइए, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 5 से कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 से कटा के इसको हम लोग कटा लेंगे। इस तरह से हम हर का गुणनखंड निकाल दिए। तो जब हर का हम गुणनखंड निकाले तो जो हमारे पास क्या था, 50 था। जो हमारे पास 50 था, वहां पे 2 × 5 × 5 हमको देखने के लिए मिल गया, यही हमको देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 5, यानी कि हमारे पास जो दिख रहा है 2 और 5 पे पावर कितना दिख रहा है, यहाँ पे इसके इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। तो यानी 2 और 5 हमको, यानी 2 और 5 हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बच्चों, क्योंकि हर का गुणनखंड गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। जब इसके रूप का है तो ये कौन सी संख्या है बच्चों, कहेंगे कि ये जो संख्या सर है ना, अतः जो 35/50 है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, वो शांत होगा। कैसा होगा बच्चों, शांत होगा। बस इतनी चीजें तो आप लोग लिख ही सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बस इतनी चीजें आप लोगों को करनी है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन, तो ये भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद 5 क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, ठीक है। सभी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर भी हम छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक अपने आप से आप नहीं करोगे, करने के लिए तो हम सभी क्वेश्चन कर देंगे, बस टाइम वेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग करेंगे तभी आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ पाएगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे जो पास है 5th क्वेश्चन, यानी 5वां क्वेश्चन 6/15 हमारे पास दे दिया है। यहाँ पे भी लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड क्या है, हर में हमारे पास 15 है, तो 15 से तो इतना प्रूफ है कि 3 और क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों,
5 देखने के लिए मिलेगा, 2 नहीं आएगा। यानी 15 का जब गुणनखंड किए तो 3 हमारे पास क्या आ गया, 5। क्या इस तरह का हमने कोई नोट लिखाया था? हमने कहा था केवल 2-2 आए, केवल 3-3 आए, क्यों माफ कीजिए, केवल 5-5 आए, या 2 और 5 आए? क्या हम 3-5 बोले थे? नहीं। तो इसका जो दशमलव प्रसार है ना, वो किसके रूप का नहीं है, वो 2 पे पावर यानी 2 के घातीय n और 5 के घातीय m के रूप का नहीं है, क्योंकि हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है नहीं, नहीं है, नहीं है, यानी कि ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार 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 अशांत होगा। क्या होगा बच्चों? अशांत होगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? इसके बाद हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? वो तो सिंपल सा दिख रहा है कि उसको एक ही लाइन में हम आंसर नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 और क्या दे दिया है, 7 दे दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है बच्चों, दिया हमारे पास है कि 129 बटा में 2 पे पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर वर्ग और 5 पे पावर 5 के घात 7 और 7 के घात 5 ये दिया है। तो यहाँ से तो दिख रहा है कि जो हर का जो गुणनखंड है, किया है, बना बनाया है, उठा के खाना है, कि कुछ भी जो हर का गुणनखंड है ना 2-2 मिल रहा है, ना 5-5 मिल रहा है, ना 2-5 मिल रहा है। क्योंकि हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। नहीं, नहीं है तो कौन सी संख्या हो जाएगी बच्चों? अतः 129 बटा में, अतः 129 बटा में 2 का स्क्वायर 5 के घात 7 और 5 के घात 7 के घात 5, 7 के घात 5, एक बार क्वेश्चन मिला लीजिएगा। 7 के घात 5 का दशमलव प्रसार प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा बच्चों? और मिलेगा बच्चों, अशांत होगा। इसमें तो नो डाउट यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर देखने के लिए मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, ये है, यानी कि हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या दे दिया है बच्चों, क्वेश्चन ये है, यानी कि दिया कितना है बच्चों, 77 बटा में 210। हर का क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर तो हर का हमारे हर में क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे सर 210 है, तो 210 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से कटेगा तो यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से कटेगा तो 35 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा
और आखिरी में आपको 7 से कटेगा। तो जो हमारे पास 210 है, इसका खंड 2, 5, 2, 3, 5 और 7 आ रहा है। क्या 2-2 आया? नहीं। क्या 5-5 आया? नहीं। क्या 2-5 आया? नहीं। ये इस रूप का आ रहा है। तो नोट क्या करेंगे? यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक ठीक है। क्योंकि हर का गुणनखंड, जो हर का जो गुणनखंड है, ठीक है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अब सिंपल सी बात है, नहीं है तो कौन सी संख्या कहलाएगी बच्चों? अतः 77 में 210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। बस यही हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी चीजें तो बच्चों आई होप आशा करते हैं आप सभी लोगों से कर ही पाएंगे। इसके बाद जस्ट हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद आप लोगों के ऊपर भी हम थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसको देखिएगा, ये शांत होगी। क्यों शांत होगी? क्योंकि अगर हर का करेंगे ना तो केवल 5 इंटू 5 आएगा। इसका करेंगे तो ये संख्या क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। सेम रूल सेम नियम लिखना है, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया, इसको हमने समझा दिया कि ये शांत है। नहीं अगर आप लोगों को देखना होगा तो देख लीजिए, हम कर भी देते हैं। इसके बाद जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, हम आप लोगों से आशा करेंगे कि आप सभी लोग इसका कीजिएगा। क्या क्या दिया है बच्चों? दिया है 13 बट्टा में दे दिया 1000, 3125 हमारे पास है। क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, जब हर का हम गुणनखंड करते हैं, यानी कि हमारे पास हर में क्या दे दिया है? 3125। तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, कटा के देखिएगा, क्योंकि 7 और 1 8, 3 11 हो जाता है। 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। तो यहाँ पे 5 6 पचे 30 होता है। कितना देखने के लिए मिलेगा? 6 पचे 30, 5 दूना के 10 और 5 पचे 25 देखने के लिए मिलेगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है। फिर 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 25 देखने के लिए मिलेगा। माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे 5 टाइम क्या आएगा बच्चों? 5 टाइम आएगा। 5 हम वहाँ पे 4 टाइम लिखे थे बच्चों। फिर यहाँ पे 5 से कट जाएगा। इस तरह से करके हमारे पास आंसर देखने के लिए मिलेगा। 625 रहता है बच्चों, उसका हमारे पास 5 टाइम 5 देखने के लिए मिलता है। मगर 3125 रहेगा तो हमको 5 बार, यानी कि 5 घात 5 5 5 5 हमको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद हर का यदि हम 3125 का यदि हम खंड किए, तो हमारे पास 5 5 5 कितनी टाइम आया? 5 बार आया। यानी कि ये 5555 के रूप में दिख रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे यानी 5 के घात 5 लिख दीजिए। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमने बताया केवल 2 2 आए, केवल 5 5 आए, तो भी संख्या क्या है? शांत है। तो ये तो 5 5 आ रहा है। यहीं पे नोट करेंगे। हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड हम किए तो हर का गुणनखंड करने पर हमारे पास जो भी संख्या आई वो 5 के घात यम के रूप का आई, के रूप का है। यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है बच्चों? है हमारे पास, है। अतः अतः 13 बटा में 3125 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा बच्चों? शांत होगा। बस यही हमें लिखना है। नो डाउट, किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, जो हम आप लोगों के ऊपर यहाँ पे छोड़ देते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा बच्चों। ठीक है, ताकि अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस ला सकें। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों?
ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उससे भी देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यही जो संख्या दी गई है, अब इसके दशमलव प्रसार को नोट करना है। ठीक है, हमारे पास जो संख्या दी गई थी, यही क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। यानी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो सिंपल सा दे दिया कि परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए, और दे देगा कभी किसी किसी क्वेश्चन में कि ऊपर इसी में क्वेश्चन में दिया था बच्चों एक, ठीक है, आर एस अग्रवाल में, कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के, ठीक है, प्रश्नों में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को ज्ञात कीजिए तथा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए कहा था उसमें। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो नाम नहीं दिया कि लंबी विभाजन प्रक्रिया कीजिए या लंबी विभाजन प्रक्रिया कीजिए चाहे गुणनखंड कीजिए। जैसे कि बच्चों थोड़ा सा प्रश्न में इसे चेंजिंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, प्रश्न हमारे पास यही है। तो आपके पास दो विकल्प हैं बच्चों, या तो आप भाग कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया था बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास था 17/4 हमारे पास है, ये पहला क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एक एक करके वहां से लिख लेंगे क्वेश्चन, तो ये पहला शांत हमारे पास था। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है, देखिए एक क्वेश्चन को थोड़ा सा करके आपको बताते हैं। दिया है क्या, हमारे पास दिया है 17/4 हमारे पास है। ठीक है, तो दो विधि से आपको इसको हम बताएंगे कि अब एक भी तो भाग विधि से आप कर सकते हो, एक तो आप क्या, आपके पास विकल्प है कि आप भाग विधि से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बंडेशन नहीं दिया है कि आपको किस तरह से करना है, तो आप भाग विधि से कर सकते हो। और एक हमारे पास मेथड होता है, ठीक है बच्चों, जिसको हम छोटी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं इसको, कि कौन सा मेथड है बच्चों, तो यहाँ पे समझिएगा। हर का यदि आप गुणनखंड किए थे, हर वाले को अच्छे से देखिएगा, तो इसमें हर का यदि हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, हम यदि हर का गुणनखंड कर रहे हैं तो हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है 17/2 देखने के लिए, यही हमको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि हमारे पास 2 बार 2 2 आएगा, 4 का करेंगे तो ये देखने के लिए मिलेगा, 2 बार 2 2 आएगा। अब एक चीज यहाँ पे अच्छी बात से याद रखिएगा, हर में यदि हमारे पास 2 2 2 है तो हमें 2 5 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें 2 5 लेना पड़ेगा। यानी कि दो, जितनी संख्या हमें 2 की देखने के लिए मिलेगी उतनी ही संख्या हमें 5 को देखने के लिए मिलती है। आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, जितनी संख्या 2 की रहेगी उतनी संख्या हमें 5 के देखने के लिए मिलेगी। ये आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमको तो 2 दिख रहा है, मगर हमको 2 बार 5 हमको लाना है, जो दिया नहीं है हमको क्या करना है, लाना है। अब हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या केवल हम नीचे गुणा कर सकते हैं, नहीं, हमें ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ताकि इसके मान में चेंजिंग हमारे पास नहीं आए, इसका मान न बदले। इसके लिए हम दोनों में गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इसको नोट क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे कि 5 के पावर 2, 2 बार 5 पता लाना है तो 5 के घात 2 लिख सकते हैं, तो यही पे नोट करते हैं हम लोग। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हर अंश तथा हर दोनों में 5 के घात 2 से गुणा करने पर, हमेशा गुणा ही किया जाता है, याद रखिए, करने पर आप गुणा ही कीजिएगा और कुछ न कीजिएगा, गुणा करने पर। तो जैसे आप इसमें गुणा करोगे तो कहोगे कि हमारे पास जो गुणा करने के बाद ऊपर भी हमको यही देखने के लिए मिलेगा, यानी 5 के घात 2 देखने के लिए मिलेगा, और नीचे भी हमारे पास 5 के घात 2 देखने, दो दो तो पहले 2 है और यहाँ पे 5 के घात हमें 2 देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, मान में चेंजिंग नहीं आएगी, जो यहाँ पे मान आ रहा था आप इसको भी सोल्व करोगे तो वही मान देखने के लिए मिलेगा, दूसरा मान नहीं आएगा, इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ से हमें एक चीज समझना है, हमारे पास 2 और 2 है। एक क्वेश्चन को हम थोड़ा डीपली जा रहे हैं बच्चों, इसके बाद जितने क्वेश्चन मिलेंगे हम इजी आसानी से करेंगे। 1, 2 और 5 को लेंगे तो कहेंगे कि 10 आएगा। 1, 2 और 5 को लेंगे तो कहेंगे कि हमारे पास 10 आएगा। यही देखने के लिए मिलता है, यानी कि जितनी बार हमारे पास ये संख्याएं रहेगी, 2 जितनी बार आएगा, जितनी बार हमारे पास 5 है, कितनी भी बार 2 रहे, उतना ही बार हमको 0 देखने के लिए मिलेगा। उतना ही बार हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? 0 देखने के लिए मिलेगा। देखिए 2 0 हमारे पास आएगा, सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस चीज को याद रखिएगा, अगर हमारे पास 2 की संख्या अगर 4 है और 5 की भी संख्या हमारे पास 4 है, तो आपको फिक्स लिख लेना है कि इसमें 4 0 आएगा ही आए, 3 माफ कीजिएगा, 4 0 हमारे पास आएगा ही आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको जितनी संख्या देखने के लिए मिलेंगे उतने एक 0, क्योंकि हमारे पास 2 5 जहां पे मिलेंगे वहां पे एगो 0 बना लेगा, एगो 0 का निर्माण कर लेता है। याद रखिएगा इस चीज को, आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, ये चीजें अच्छे से नोट करने लायक चीज है। ठीक है, कि जहां पे भी हमारे पास अगर हमारे पास 1 2 मिल रहा है, ठीक है, 3 2 हमारे पास और 3 5 मिलेंगे, तो आपको गुणा गणित करने की जरूरत नहीं है, एक एक लिख के 3 ठो 0 हम लिख लेंगे। यदि हमारे पास क्या मिला, 5 मिला, 2 मिला 5 बार और 5 मिला हमें 5 बार, तो फिक्स है, आप लोगों को लिख लीजिएगा कि यहाँ पे हमको 5 0 तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे कहेंगे ऊपर गुणा करना पड़ेगा, यानी 25 में हमें 17 का गुणा करना पड़ेगा। तो 25 में 17 का, 25 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो 25 चौके होता है 100, 25 तिहाई 75, यानी कि 175 हमें देखने के लिए मिलेगा। हासिल 17 हो जाएगा। फिर 25 से कम, 25 में आप 17 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यही काम कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का कीजिए, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे हमको हासिल कैरी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 425। अगर उस तरह से करना चाहें तो अगर किसी बच्चों को डाउट है तो उस तरह से भी कर सकता है। 25 से 175 होता है, वो 5 ही लिख लेंगे और हासिल हमारे पास हो जाएगा 17। 25 से कम 25 और 25 में 17 हम जोड़ेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा 42, यानी कि हमारे पास निकल के आ जाएगा 425। अब बट्टा में हमारे पास 2 0 आएगा फिक्स है। अब इतना जब सिंपल सा कर लेते हैं ना तो हमारे पास इजी हो जाता है। ठीक है, अब क्या हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, इजी। अब दशमलव कहेंगे कि कितना अंक को, तो 0 की संख्या काउंट कर लीजिए, एक दशमलव को दिखाता है, कितने 0 हैं, तो कहेंगे कि सर 2 0 हैं। पीछे से काउंट कर लीजिए, 1 2, यानी कि 2 ले लिए और यहीं पे दशमलव हमको देखने के लिए मिलेगा। हम पीछे से काउंट कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये है, थोड़ा सा यहाँ पे भी आप लोगों को बता दें, अगर हमारे पास ये दे दिया, पीछे से काउंट किया जाता है, जितने 0 होंगे उतना काउंट कर लीजिए ऊपर। 4 बार यानी 4 बार 0 है, तो 1 2 3 4, यानी कि इसके बाद ही हमको दशमलव देखने के लिए मिलेगा। जितने 0 हैं उसके बाद ही हमको दशमलव देखने के लिए मिलेगा। ये आंसर होता है। इस चीज को आप लोगों को अच्छे से बताया गया होगा निचली क्लासेस में। ठीक है बच्चों, घबराने की बात नहीं, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस तरह से करके ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे हम समझा रहे थे तो थोड़ा सा हम समय लगाए, नहीं तो हमको बिल्कुल इजी आसानी से इसे कर सकते हैं हम। ये हमारा आंसर देखने के लिए मिलेगा इस तरह से, आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा शांत शांत दशमलव है, ये हमें ढूंढना था, यानी 15 बटा में 1600 है। 15 बटा में क्या देखने के लिए मिलेगा, 1600 देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहेंगे कि 15 बटा में 1600 है सर, 1600 है हमारे पास। और 15 बटा में 1600 हम जब देखेंगे तो कहेंगे कि इसका हम खंड भी किए थे। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कहेंगे कि सर इसका हम खंड भी किए थे 15 बटा में 1600 का, पीछे किए हुए हैं, कहेंगे कि इसका किए थे सर खंड। देख लीजिएगा पीछे से, तो यहाँ पे तो नहीं है, फिर से कर दे रहे हैं। तो आप खंड करने की कोशिश कीजिएगा तो डायरेक्ट 16 में 100 का गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा। अब इस तरह से कीजिएगा, क्यों छोटी छोटी लड़कों की तरफ करेंगे, ठीक है, मैट्रिक में आ गए हैं आप, तो ये छोटी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं आप लोग अब जस्ट साल भर बाद, एंड 100 साल भर के, आप साल भर से कम समय बचा है, 8 से 9 महीने बचा होगा आप लोगों के पास।
तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग अगर लड़कों की तरह करेंगे तो बेकार है। तो ये हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पे 2 बार हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 16 के लिए होता है। और इसके लिए हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास 2 बार क्या आ जाएगा, 2 और 2 बार हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमको जी देख रहे हैं जीरो की संख्या यानी 2 बार हमारे पास 2 रहेगा और 2 बार 5 रहेगा, 100 आएगा। अभी जस्ट पीछे बताए हैं बच्चों। तो इस तरह से करेंगे तो हमारे पास हर क्या देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे कि हमारे पास हर का जो 2 में संख्या है, वो हमारे पास 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 की संख्या कितनी है? तो कहेंगे कि 5 केवल हमारे पास 2 है। इसको पीछे भी किए थे जस्ट बच्चों। हमारे पास 2 है। यानी कि हमको यहाँ पे कमी हो गई। 6 हमारे पास 2 जो है 6 बार है और 5 हमारे पास कितनी बार है? केवल 2 बार है। यानी 4 बार हमें और लेना पड़ेगा। ठीक है? तभी हमारे पास 2 के जितना बराबर हमारे पास 5 होगा। 4 बार हमें लेना पड़ेगा। तो क्या ऊपर ले सकते हैं? क्या नीचे ले सकते हैं? नहीं, ऊपर-नीचे दोनों ले सकते हैं। तभी आप ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे हर में हर में 5 के घात 4 का ये गड़बड़ा रहा है। अंश और हर लिखना चाहिए। हम लिख रहे हैं हर। देख रहे हैं दिमाग ही काम कर रहे हैं। लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पे? अंश और हर में। हर अंशवा बेचारा को भूल रहे थे। अंश और हर में 5 के घात 4 का गुणा करने पर गुणा कर लीजिए। कहेंगे कि ऊपर भी सर गुणा कर लेंगे, 15 में गुणा कर लेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा इसको, यानी कि 5 की घात 4 और नीचे करेंगे तो हमारे पास पहले से 2 की घात 6 है, क्योंकि देख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 2 बार ई और 4 बार ई कितना हो जाएगा? 6 घात हो जाएगा। दोनों बराबर हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि बराबर करने के लिए हम कंडीशन ली। तो इतना तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, इतना चीज कर लेंगे। नीचे वाले में तो नो डाउट आप लोगों को कितना जीरो देखने के लिए मिलेगा। कहेंगे कि 6 बार जीरो लिख दीजिएगा, क्योंकि 6 बार हमको 2 के घात दिख रहा है। 6 बार जीरो लिख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि ज्यादा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और एक हो जाएगा हमारे पास 6। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 है हमारे पास। ठीक है, और 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कितनी बार करना है? 4 बार करेंगे तो 625 आएगा। करके देख लीजिएगा, 625 आपको देखने के लिए आएगा। 15 में गुणा कर लीजिए तो 15 75 को क्या होता है? कहेंगे कि हमारे पास 7 देखने के 5 देखने के लिए मिलेगा और 7 हासिल हो जाएगा। 15 75 होता है। ठीक है, 15 दूना के 30, 30 में 7 अगर ऐड कर देंगे तो 37 को 7 हो जाएगा, हासिल हमारे पास 3 देखने के लिए मिलेगा। 15 चौके कितना होता है? 15 चौके 60, 15 75, 15 छके 90। क्या होता है? 90। 90 में 3 जोड़ दीजिए, कहेंगे कि 93 हमारे पास आ जाएगा। यही देखने के लिए मिलेगा। 15 75 को 5 हासिल 7, 15 दूना के 30 और 7 37 हासिल 3, 15 छः के 90 और 3 93 हो जाएगा। हमारे पास आ गया ये 3 7 5 और ये आ गया हमारे पास 7 5, ये आ गया। क्या अब यहाँ पे देखिए जीरो की संख्या बहुत ही ज्यादा है और जबकि ऊपर नंबर हमारे पास कम है। तो क्या आप आगे पीछे जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं? एक चीज याद रखिएगा, पीछे जीरो आप नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे जीरो हम बढ़ा सकते हैं, मगर पीछे जीरो भूल से भी मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आपके नंबर हो जाएंगे गलत। ये हमारे पास है। जीरो की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 अंक बनाना हमें पड़ेगा, तो 6 अंक बनाने के लिए अगर हम जीरो जीरो हम लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, पीछे नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमें क्या एक दशमलव को दिखाता है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और आ जाएगा आपके पास जीरो हमको देखने के लिए मिलेगा। यही हमारे पास आंसर देखने के लिए इसका मिल जाएगा। इसका आंसर हमको यही देखने के लिए मिलेगा, 0.00937 ये हमारा हो जाएगा आंसर। घबराने की बात नहीं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास पड़ा हुआ है। इस तरह से करके ये हमारा आंसर दशमलव हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दशमलव में जो जो स्थान था उसका दशमलव प्रसार हम लिख दिए।
आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास दिया 23, देख लीजिए आप लोग भी देख सकते हैं, 23 बटा में दो का क्यूब, 5 का स्क्वायर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 23 2 के पावर 3 घात है, यानी कि घन है, और इसके बाद 5 के घात 2 यानी कि वर्ग दिया था हमारे। हिंदी में इसी तरह से बोला जाता है ना बच्चों, यही है हमारे पास, यानी कि घन है और 2 का घन दिया है और 5 का स्क्वायर वर्ग दे दिया हमारे पास। अब जब इसका हमको पता है कि दिया है, यानी थर्ड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोगों के पास। 23 बटा में क्या दे दिया है, 2 के घात 3 यानी कि घन दे दिया है, और 5 का क्या दे दिया है हमारे पास वर्ग दिया है। तो इतनी चीजें तो हमको पता है कि 2 5 हमें चाहिए, मगर 2 की संख्या 3 बार है और 5 की संख्या 2 बार है, बराबर नहीं है, हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में हमें एगो 5 की कमी है, तभी 2 के बराबर आ जाएगा। एगो 5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अंश और हर में 5 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, बिल्कुल इजी है। तो ऊपर भी हम करेंगे सर 5 से गुणा, नीचे भी कर देंगे 5 से गुणा। तो पहले हमारे पास यहाँ पे 2 गो था, एगो और 5 आ जाएगा तो कौ गो हो जाएगा, 2 गो था, ठीक है कि नहीं है। एगो और 5 से गुणा कर देंगे तो कौ गो दिखने के लिए मिलेगा, कहेंगे 3 गो, कहेंगे तो आप लोगों को हम दिखा भी सकते हैं, देख भी लीजिए, एगो 2 गो ही 5 एगो ही जुटेगा, कट हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर यहाँ पे जो आपके पास गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, हमारे पास नीचे जो है ना ये आएगा, नीचा बराबर हमारे पास हो गया। और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कहेंगे कि 125 तो आता है, इतना तो आप पढ़े ही होंगे कि 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125, माफ कीजिएगा 23 है। यार दिमाग नहीं काम कर रहा, गर्मी की वजह से इतना प्रेशर है बच्चों की यहाँ पे। कुल 23 में हमें करना है, ठीक है, 23 में हमें करना है बच्चों, 23 में, जैसे कि माफ कीजिएगा बच्चों, 23 में हम 5 का करेंगे तो 5 तिहाई 15 को 5 हासिल 1, 5 दूना के 10, 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 5 तिहाई 15 को 5, और हासिल हमारे पास देखने के लिए मिलेगा 11, सही है। ये हमारा हो जाएगा बच्चों गुणनखंड। अब जानते हैं जीरो की संख्या कितनी होगी, इतना तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि हाँ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी। जीरो की संख्या आपको कितनी निकल के आ जाएगी, हमारे पास 111 है, नहीं 100 कितना दे दिया है, 115 है सर, 115, 115, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 बार जीरो हो जाएगा। तो जितना ऊपर अंक है उतना जीरो है, तो जी इसमें नो डाउट, तो इसमें तो कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे आगे, बस आप यहाँ पे इनको उतार के इसके बाद 3 है, 3 को उतार के इसके आगे दशमलव लगा दीजिए। आगे आपकी इच्छा करेगा तो जीरो लगाइए, यहाँ पे न लगाइए, इस शोभा के लिए उसके लगा दिया जाता है। ये आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहना। जितना जीरो है उतना इधर आपको दशमलव लगाना है अंक पे। तो 3 जीरो है तो 1 2 3 इसके बाद ही दशमलव लगेगा। अब आगे जो आपकी इच्छा करेगा, जीरो बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए आपके ऊपर है। ठीक है बच्चों, ये शोभा के लिए आता है। तो इस तरह से हम लोगों का ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला हमारे पास है 35 बटा में 50, क्योंकि ये भी शांत था। 35 बटा में 50 भी हम लोग अभी सोल्व किए हैं जस्ट बच्चों, वो भी शांत है, देख लीजिएगा आप लोग, आप पहचान भी सकते हैं, देख लीजिए, ट्रिक लगाए इसीलिए बच्चों। 35 बटा के साथ हमारे पास कोई कौन सा दशमलव, शांत प्रसार दशमलव। तो 35 बटा के 7 को भी हमें निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास जो जो दिया है वो नोट कर लेंगे। हमारे पास कौन सी संख्या चौथा है, 35 बटा में क्या दे दिया है 50, 35 का
हर का ही हमें करना है, अंश का नहीं करना है। तो हर का गुणनखंड करे तो 50 का गुणनखंड क्या मिलेगा? दिखा भी सकते हैं, आपकी इच्छा करेगा तो इसको रहने भी दीजिएगा, आप दिखा भी सकते हैं। याद रखिएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है इसमें। अगर आप डायरेक्ट कर पाओगे तो भी कोई डाउट नहीं है, आप दिखा भी दोगे तो भी कोई डाउट नहीं है। किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई काटने वाला क्वेश्चन की कोई संभावना नहीं रहती है बच्चों। ठीक है, अगर टीचर समझता है कि जिस लड़कों को अगर डायरेक्ट इसका खंड आता है वो डायरेक्ट लिख लिया, जिसको नहीं आता है वो निकाल के दिखा दिया यहाँ। ठीक है, मगर निकाल के दिखाया हुआ बेटर कहा जाता है, क्योंकि लड़के दिखा रहे हैं यहाँ पे कि हम इस तरह से इसका हर का खंड किए थे। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, कहेंगे कि यहाँ पे 2 बार हमारे पास 5-5 हो जा रहा है, मगर ये कई बार हमारे पास क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। यानी कि 2 की कमी है यहाँ पे, क्योंकि हमको 2 और 5 की संख्या हर में हमको समान चाहिए, बराबर चाहिए, इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में लिखेंगे यहाँ पे, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए। ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से, और हमें नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दिए, ठीक है, इधर ही हम गुणा कर दिए, एक ही बार 2 था हमारे पास, एगो है, 2 से गुणा कर दिए। अब इन दोनों को कटाएंगे ना तो मान में चेंजिंग नहीं आती है, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों में जो संख्या देखिए, ऊपर में जोड़िए, ऊपर और नीचे में घटाइए। अगर दोनों में काम करेंगे तो कोई मान में चेंजिंग आपको नहीं करेगा। दोनों में संख्या जोड़िए जोड़िए, दोनों में घटाइए घटाइए, दोनों में भाग कीजिए, दोनों में गुणा कीजिए, वो संख्या मान में कोई चेंजिंग नहीं करता है, इस तरह की संख्या में। अब तो अच्छे से पता है कि 35 गुना के 70 होता है, और यहाँ पे हमारे पास 2 बार 2 है और 2 बार 5 है। 2 बार 2 है, 2 बार क्या है, 5 है। यानी कि हमारे पास कोठो जीरो आएगा, कहेंगे कि 2 जीरो आएगा। और दिखाने की इच्छा करेगा तो दिखा सकते हैं। ठीक है, 35 गुना के 70, 2 के पावर 2 और 5 के पावर, दिखाने की इच्छा करेगा तो दिखा सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट ही निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो आएगा। ठीक है, ऊपर 2 अंक भी हमको दिख रहा है कि अंक हमारे पास 2 दिख रहा है, यानी कि दोनों अंक के इधर ही हमको जीरो लगेगा, दशमलव लगेगा। तो दशमलव 2 जीरो, 2 हमको हमारे पास जीरो है, 2 ऊपर अंक भी है, तो यानी कि इसके इधर ही लगेगा दशमलव। और जीरो आपकी इच्छा करेगा आगे बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए, कोई डाउट नहीं है, दोनों सही है, मगर शोभा के लिए हम जीरो हम बढ़ा दे रहे हैं, हम बढ़ा दे रहे हैं, आपकी इच्छा आप करेगा तो आप बढ़ाइए, और नहीं भी बढ़ाएंगे तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से रिजल्ट हमारा सही है। हम शोभा के लिए आगे बढ़ा देते हैं, बेचारा अच्छा नहीं लग रहा था, ये दशमलव जो था बेचारा अच्छा नहीं लग रहा था अकेले, इसीलिए जीरो आगे बढ़ा दी उसको। इस तरह से करके इसका भी हमें आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है 13/3,125। अब इसे आपके ऊपर हम छोड़ेंगे, आपके ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है 13/3,125, ये आपको करना है। और इसके बाद जितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको हम अभी पीछे जस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें से जो शांत दशमलव होगा उसका आप इसी तरह से दशमलव प्रसारों को लिखिएगा, क्योंकि पीछे यहाँ पे तो हमने किस क्वेश्चन को किया है इसको, तो ये तो हम अपनी ओर से आपको दे रहे हैं कि नहीं इसका असर करना ही है आप लोगों को। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपके पास 4 क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर शांत होंगे, ये तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के या शांत होंगे, उनका आप क्या निकालिएगा, दशमलव प्रसार को यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे उसको आप लोग लिखना है। ठीक है बच्चों, आई होप, आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे 4 क्वेश्चन इसके भी सोल्व किए गए हैं, इसको भी आप सोल्व करके लिखेंगे। और जो पीछे के 4 क्वेश्चन दिए गए अगर उसमें से कोई शांत होता है उसको यहाँ पे रख के और इसी तरह से इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आर एस अग्रवाल की किताब का है बच्चों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1 नंबर में। करणी में 2 करणी में 45 प्लस 3 करणी में 20 बटा में 3 करणी में 5 का सरलीकरण, नहीं
सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त संख्या परिमेय संख्या है या परिमेय। हमें यह डिसाइड बस कर देना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय, ये बताना हमको। तो करणी का नियम यदि पढ़े होंगे तब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। और करणी के नियम आपको क्लास 9th में इतने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इससे कि आप लोग करणी के नियम को आसानी से सीख सकते थे क्लास 9th में, अगर सीखा होगा तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एक चीज कॉमन इसमें देखना बच्चों। कॉमन क्या होता है ना कि कॉमन जो इसमें कॉमन हमेशा आपको फिक्स है कि नीचे वाला कटेगा। नीचे वाला करणी हमेशा इसमें ऐसे क्वेश्चन में कट जाता है बच्चों, इतना चीज याद रखिएगा। जैसे हम सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। दिया है हमारे पास, जो दिया है लिख लेते हैं। दो करणी में 45, तीन करणी में 20 और तीन करणी में क्या दे दिया है 5। इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो अब करणी के नियम को पढ़े हैं तो जो चीज करणी से बाहर हो जाएगी, ठीक है, जो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो करणी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि करणी यहाँ पे वर्गमूल के रूप में है। करणी दो प्रकार की देखने के लिए मिलती है, ठीक है, मेन रूप ज्यादातर इसी का यूज किया जाता है। एक जिसके मुंह में कुछ नहीं होता है, इसे वर्गमूल कहा जाता है। और एक इसके मुंह में तीन रहता है तो इसे हम घनमूल कहते हैं। ठीक है, दो तरह की करनी आपको देखने के लिए मिलेगी, वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल में तीन तीन का जोड़ा बनेगा तब बाहर होंगी। वर्गमूल में तीन तीन का अगर पेयर बनेगा तब एक संख्या बाहर होती है। बट वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनेगा, एक संख्या बाहर हो जाएगी। इस तरह से होता है। ये क्लास 8 में आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। सेम नियम यही करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास दिख रहा है, इसको जब हम सोल्व करने बैठे तो हमारे पास दिख रहा है कि 45 है सर। अब 45 को यदि हम खंड करते हैं, ठीक है, करणी में 45 है, जो भी करणी में उसी का, तो खंड करेंगे तो सर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर ये हमारे पास, यानी कि खंड करने पे हमारे पास 3 गुणे 3 गुणे। दो तरीका है बच्चों, दोनों भी आपको तरीके बता देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा। और साथ में हमारे पास 5 भी आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम 20 का सर करेंगे, 20 का भी यहाँ पे दिख रहा है, तो जब हम 20 का करते हैं इसी तरह से, तो हमारे पास क्या आता है, कहेंगे कि हमारे पास आ जाएगा सर सेम, यानी कि दो करणी में दो और हमारे पास 5 देखने के लिए मिलेगा। और नीचे वाले में तो आप कोई किसी प्रकार का चेंजिंग आप नहीं कर सकते। तो दो दो मेथड से बताएंगे बच्चों को, कॉमन विधि से भी इसको हम समझाएंगे अच्छे से। तो जिसका पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, उसको आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। जिसका जोड़ा बन, यहाँ पे 3 बार लिख दिए बच्चों, यहाँ पे 2 बार था। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि 9 2 बार था, हम 3 बार लिखा गया यहाँ पे बच्चों। दो तीन, क्योंकि 45 का करेंगे ना, 3 गुणे 3 और 5 होता है, 3 3 लेकिन 9 5 कितना होता है 45, हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो मिस्टेक से लिखा गया था बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों की यहाँ पे 2 3 का जोड़ा सर बन गया है, तो 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 क्या हो गया, बाहर हो गया। और करणी में हमारे पास 5 यहाँ पे रह गया। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 सर बाहर हो जाएगा, 2 बाहर कर लिए, करणी में 5 रह गया, क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो करणी में रह जाता है। और नीचे हमारे पास 3 और 5 है। अब यहाँ से क्या देखो, ऊपर जब देखो प्लस बीच में सिंबल लगाओ तो कॉमन ले लो। कौन सी ऐसा संख्या है नंबर से जो दोनों में दिख रहा है, जो दोनों में, तो कहेंगे कि सर यहाँ से हमारे पास 3 5 ऊपर भी है, 3 5 वहां भी है, और नीचे भी 3 5 है, कटाने के लिए काफी है। यानी कि ऊपर हमारे पास पहले तो सर 3 आ रहा है, साथ में दोनों में करणी में है। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 तो कॉमन होगा, साथ में दोनों करणी में, यानी करणी में 5 है, करणी 5 वो भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में हमारे पास सर 2 बच जाएगा, 2 ही बचेगा। और नीचे यदि हम बात करेंगे, 2 2 हमारे पास बचेगा। और हमारे पास जो नीचे की हम बात करेंगे, तो हमारे पास 3 करणी में क्या है, नीचे की बात करेंगे तो 3 करणी में 3 हमारे पास, 3 करणी में हमारे पास 5, माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों 5 है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे 5 है बच्चों, तो यहाँ पे 5 होगा।
3 इधर बार होगा और नीचे कितना दिख रहा है बच्चों 5 है, तो ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। और इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 2 और 2 कितना होता है बच्चों, कहेंगे सर 2 और 2 हमारे पास होता है 4, हमको 4 इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। एक तो ये विधि है, एक मेथड है, और एक मेथड इसका सिंपल भी है बच्चों, सिंपल वाला भी देख लीजिए, ये थोड़ा सा डिप्थ में था। एक सिंपल सा है कि आप कॉमन कर लीजिएगा, जो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है यही कॉमन होगा, फिक्स है कि आपको कॉमन ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, करणी में 5 आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर आप देखने की कोशिश कीजिए, कहेंगे सर यहाँ पे 2 45 है और साथ में 3 करणी में 20 भी है हमारे पास, और यहाँ पे 3 करणी में क्या है 5 है, तो 5 फिक्स है कि ऊपर कॉमन होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन दे बच्चों ने तो एकदम फिक्स एकदम है कि ऊपर कॉमन होता ही है। ठीक है, तो ऊपर 5 कॉमन करणी वाला में देखने के लिए मिलेगा, तो करणी में 5 आप कॉमन कर लीजिएगा। तो जैसे करणी में 5 आप कॉमन करोगे तो करणी में से 5 वहां पे निकालना हमको पड़ेगा। अब निकालोगे कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के पास, क्योंकि अगर पिछली क्लासेस अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों को डिटेल से अच्छे से समझ में आ जाता बच्चों। 45 को आप कह सकते हो कि 45 हमारे पास है सर, 45 है करणी में सर, 45 को क्या लिख सकते हैं, कहोगे कि सर यहाँ पे हमारे पास होती है 3 गुणे 5 होता है। ठीक है, यही हमको खंड देखने के लिए मिलता है, 3 गुणे 3 गुणे 5। तो हम यहाँ से अगर करणी में 5 इसको निकाल लेते हैं तो अभी करणी में हमारे पास कितना बच जाएगा, कहेंगे कि हमारे पास करणी में 3 गुणे 3 बचेगा, यानी कि करणी में 9 हमारे पास बच जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से भी 5, क्योंकि दोनों में से कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिलेगा वहीं से कॉमन आप लीजिएगा। तो यहाँ से 5 लिए हैं तो करणी में 5 लिए तो वहां से भी हमें करणी में 5 लेना पड़ेगा, जो कि दिख रहा है कि है। तो यहाँ से भी करणी में हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 हमारे पास था, तो 20 का हम क्या लिख सकते हैं, 20 को कहेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका खंड करेंगे 20 को, तो अभी अब जस्ट पीछे किए थे बच्चों, आया भी था आपका, यही आया था बच्चों। अब यहाँ से 5 करणी में कॉमन ले लिए तो करणी में हमारे पास कितना बच गया, 4 बच गया, और हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया ये, तो ये वाला तो इससे खत्म हो जाएगा करणी वाला, क्योंकि नीचे भी करणी सेम है ऊपर भी करणी सेम है, ये खत्म हो जाएगा। अब बची क्वेश्चन की बात यहाँ पे आ गई, तो 3 ये 9 जो है वो 3 3 का, यानी कि 2 बार हम लिख सकते हैं 3 को, 9 को 3 गुणे 3, यानी जोड़ा बन जा रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और यहाँ से कह रहे कि 2 गुणे 2 बनेगा, यानी कि 2 2 का जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो 2 भी यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6, क्या देखने के लिए मिलेगा 12, और 12 नीचे 3 है, भाग दे देंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा 4। तो आपकी इच्छा करेगा तो इस मेथड का प्रयोग कीजिए, और आपकी इच्छा करेगा तो इस मेथड का प्रयोग कीजिए, किसी भी मेथड का प्रयोग कर लीजिए, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन इस पे हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आप घर बैठ के आराम से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको। और यहाँ पे हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमें लिखना है कि बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो यहाँ पे बस नोट कर देंगे इसके नीचे। इसके नीचे क्या आपको 4 कौन सी संख्या है बच्चों, कहेंगे कि सर परिमेय है, लिख देना अतः। प्राप्त हुई संख्या अतः यह परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, बस यही नोट कर देना है कि यह कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ये आंसर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी आपको नोट करना पड़ेगा, अगर जो बच्चे इसको सोल्व करें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यह एक परिमेय
संख्या है। इतनी चीजें तो आपको नोट करनी पड़ेगी बच्चों, इसमें नो डाउट, आपको कोई इसमें नहीं छुटकारा दिला सकता है। इतनी चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय हमें बताना है, तो अतः करके हमको लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम मेथड से आप कीजिएगा, सेम रूल सेम मेथड से, दोनों से आप कर सकते हैं, या सिंगल एक से कीजिएगा। आंसर भी आपको ये क्लास 7 में 8 में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि ये जो संख्या करणी में 2 माइनस करणी में 5 और करणी में 2 प्लस करणी में 5 के गुणनफल की प्रवृत्ति को लिखना है। प्रवृत्ति का आने का मतलब ये परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी इस तरह की संख्या है, अगर क्वेश्चन को अच्छे से आप देखेंगे तो सेम नंबर है, सेम नंबर है, एक प्लस एक क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है बच्चों, जब हमारे पास एक क्वेश्चन में प्लस और एक क्वेश्चन में माइनस, ये आगे पीछे हो कोई नो डाउट है, नंबर हमारे पास सेम हो, प्लस और माइनस हो, तो इस कंडीशन में ए का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर और दूसर का स्क्वायर हमको देखने के लिए मिलता है। ये फार्मूला होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये माइनस प्लस आगे पीछे हो, ये नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशन रहेगा, तो पहिलका का स्क्वायर और फिर दूसरका का स्क्वायर कर देते, तो सेम ही रूल यहीं पे ये इस फार्मूले का यूज करेंगे। लिखेंगे क्या चीज बच्चों यहाँ पे, हल। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों दिया है, क्या किया है, दिया है, दिया है, दिया है, क्या दे दिया है बच्चों हमारे पास, करणी में 2 माइनस करणी में 5 और करणी में 2 प्लस करणी में 5, ये दे दिया है। फार्मूले को अच्छे से देखिएगा, फार्मूला कहता है कि पहिलका का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में 5 का स्क्वायर कर दीजिए, डैश डैश करके फार्मूला को आप दिखा भी सकते हैं कि जब हमारे पास इस तरह के नंबर हो, तो एक कोष्टक में प्लस एक में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, पहिलका का स्क्वायर और माइनस दूसरका का स्क्वायर कर देते हैं। इसको दिखा देंगे तो टीचर बेटर कहेगा कि इसके सामने आप उसको दिखाए हो कि इसी फार्मूले का हम यूज किए हैं। तो अब कोई संख्या, जस्ट अगर सेकेंड क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी, अगर जो प्रश्नावली 1.0 जो दूर आपको देखने के लिए मिली थी, उसमें इस तरह के सभी क्वेश्चन इसी तरह के थे। जब हमारे पास कोई संख्या करणी में थी, ठीक है, अगर वर्ग के रूप में हो, 2 घात हो, तो करणी से बाहर हो जाती है, करणी से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, तो 2 देखने के लिए मिलेगा, और ये भी करणी से बाहर हो जाएगी तो 5 देखने के लिए, और घटाएंगे तो -3, तो -3 कौन सी संख्या है, कहेंगे सर कि ये परिमेय संख्या हमको देखने के लिए मिलती है, बस यही लिख देना है। अतः अतः करणी में 2 माइनस करणी में 5 और करणी में 2 प्लस करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, यही इसकी प्रवृत्ति है कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। बस सिंपल सा इतना नोट कर देना है। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन नो डाउट बच्चों इस तरह के क्वेश्चन क्लास 7 8 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपके ये RS अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन है बच्चों, जो कि ये क्वेश्चन दिया गया था और ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा भी गया है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी पे है बच्चों, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी पे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास है, कह रहा है कि 2 करणी में 5 प्लस करणी में 5 है, और हमारे पास 2 करणी में 5 प्लस, यहाँ पे एक माइनस में होगा बच्चों, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया यहाँ पे लिखावट में, एक माइनस में होगा, आप किसी एक को माइनस में बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन एक माइनस में होगा। अगर दोनों सेम सेम रहते हैं तो वर्ग हो जाता है, उस पर भी हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन हम बता देते हैं। फिलहाल इसको हम मान लेते हैं इस तरह से, एक क्वेश्चन इसी को हम ले लेंगे बच्चों ना,
इस तरह के वो क्वेश्चन ले लेंगे बच्चों, जो कि हम ऐड दोनों को प्लस प्लस में हमको दिखा देंगे, घबराने की बात नहीं, उस पर भी हम क्वेश्चन ले लेंगे। फिलहाल इसे हम क्लियर कर लेते हैं। एक हमारे पास प्लस एक माइनस में है, तो इतना तो हम जानते हैं अच्छे से कि पहलके का वर्ग हो जाएगा, और माइनस में फार्मूला में हमेशा माइनस रहता है, दूसरके का वर्ग देखने के लिए मिलता है। और कहाँ से आया है, तो फार्मूला हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला है, यहीं से निकल के आता है, ये हमारे पास है, दिखा देंगे टीचर को, देखने वाले को। अब यहाँ से समझिएगा, जो करणी है वहां से तो केवल करणी से नंबर केवल बाहर होते हैं, मगर बाहर वाले पे करणी नहीं है, तो इसका वर्ग होता है। तो दो का वर्ग कितना देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि 2 × 2 करेंगे सर 4 हो जाएगा, 4 देखने के लिए मिलेगा। अब अगर करणी है तो करणी का वर्ग करेंगे तो करणी से केवल क्या होता है, बाहर होता है। यहाँ पे भी देखिएगा, करणी में 5 है, करणी में 5 है बच्चों, तो वर्ग करेंगे तो करणी से केवल क्या होगा, बाहर होगा। तो इस तरह से करके यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 20, और 5 घटा देंगे तो देखने के लिए मिलेगा 15। तो ये कौन सी संख्या है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, अतः ये लिखेंगे, अतः ये यानी कि 2 करणी में 5 प्लस करणी में 5 और 2 करणी में 5 माइनस करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। इतनी चीजें तो नोट कर सकते हैं बच्चों, आप लोग नोट ही कर देते हैं, आप लोगों के लिए क्या लिखेंगे, अतः 2 करणी में 5 प्लस करणी में 5 और 2 करणी में 5 माइनस करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या। इतनी चीजें आपको नोट कर देनी है, ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, आंसर देखने के लिए। तो इस तरह से करके जब इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही किया जाता है। बच्चों थोड़ी सी गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत डिप्रेशन में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है इस कंडीशन में बच्चों। जैसे आपको अभी महसूस नहीं हो रहा, जैसे हमारा पूरा कपड़ा एकदम भीग चुका है, लग रहा है जैसे हम नहा के आ रहे हैं, इस कंडीशन में इस समय स्थिति हो गई बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर इसी क्वेश्चन को, ठीक है, हम 2 क्वेश्चन इस पे भी देंगे, बट यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सपोर्ट ऐड कर दीजिए कि क्वेश्चन में गलती ना करके यहाँ पे प्लस ही दे दिया हो। ठीक है, हम वो दोनों बताएंगे ताकि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम सेम दिखें, तो जब आप लोगों को सेम सेम दिखेंगे, तो जब हमारे पास 2 नंबर सेम सेम दिखते हैं तो हम क्या कर देते हैं बच्चों, कहेंगे कि सर स्क्वायर कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, क्लास 9th में इस तरह के देखने के लिए मिलेंगे। तो कहेंगे कि ये भी तो दोनों हमारे पास सेम सेम ही दिख रहे हैं। सपोज दैट कीजिए कि क्वेश्चन गलत ना दिया होगा किताब में, ठीक है, क्वेश्चन में दोनों प्लस ही प्लस दे दिया होगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कहेंगे कि सर उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं, और 2 करणी में जो हमारे पास 5 है और प्लस करणी में हमारे पास 5 है, ये दोनों सेम सेम, तो हमको अच्छे से पता है सर कि इसका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, दोनों सेम सेम रहते हैं तो वर्ग हो जाता है। अब यहाँ पे वर्गमूल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब वर्गमूल का फार्मूला क्या कहता है, अगर पढ़े होंगे तो वर्ग का फार्मूला क्या कहता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, वर्ग का फार्मूला क्या कहता है बच्चों, तो वर्ग का फार्मूला हमारे पास होता है, अगर प्लस में देखिएगा, अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है, होल माफ कीजिएगा, होल स्क्वायर का फार्मूला हमको लगाना है बच्चों। ठीक है, ना वर्गमूल का ना किसी का, ना होल स्क्वायर का हमको फार्मूला लगाना होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है। याद रखिएगा दोनों के दोनों हमेशा प्लस रहेंगे, चाहे यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, इन दोनों में चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरह से फार्मूला होता है, मगर ये किताब में फार्मूला आपके सर जी उल्टा लिखाएंगे, ए का स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होता है, इसको बीच में लिखेंगे सर जी, कहेंगे कि ये बीच में रहेगा, और बी को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे इस फार्मूले को, हम फार्मूले का उस तरह से प्रयोग करेंगे, मगर स्कूल में आपको इस तरह से कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, कहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये वाला प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये वाला माइनस होगा, मगर इन दोनों में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमको दिख रहा है, कहेंगे सर पहिलके का स्क्वायर कर देते हैं, ये ए के स्थान पे बी के स्थान पे, फिर दूसरके का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लस में रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं करना है। ये हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, हम ऊपर की तरह हम सोल्व लगाएंगे फार्मूला, मगर स्कूल में इस तरह से कराया जाएगा इसी क्वेश्चन को,
मगर दोनों तरफ से कीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, टीचर कोई काट नहीं सकता है, ना बोर्ड के एग्जाम में ना आप लोगों को जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वो। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारे पास 2 आता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना कि ए और बी का इंटू हमको देखने के लिए मिलता है, तो ए के स्थान पे ये है, ठीक है बच्चों। अब बी के स्थान पे क्या दे दिया है बच्चों, करणी में 5 दे दिए, यही हमको दिख रहा है कि बी के स्थान पे दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, कहेंगे सर कि यहाँ पे 2 का वर्ग कर दीजिए, 4 हो जाएगा, और करणी का करेंगे तो करणी से बाहर हमको 5 केवल देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे करणी से बाहर हो जाएगा, केवल 5 बचेगा, क्योंकि करणी बस है, करणी में 5 है तो वर्ग करेंगे तो करणी से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे सर कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार करणी और करणी हमको दिख रहा है, यानी करणी से बाहर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 तो होगा, मगर करणी में बाहर होने के बाद हमारे पास 5 भी आएगा, क्योंकि जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए, अगर इस तरह के इसके साथ कोई लगा बच्चों ना, तो इसका ये भाग नहीं है, इसके मल्टीप्लाई के रूप में है। इस चीज को आप कभी भूलिएगा मत, यदि क्लास 9th में अगर डिटेल से पढ़े होंगे तो ये बताया गया होगा कि जब भी इस तरह का हो तो ये इसके गुणांक में होता है, न कि इसका ये भाग है कोई। यही कंडीशन यहाँ पे थी कि ये इसके गुणांक में था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे दोनों सेम सेम था तो करनी से बाहर हो गया, तो यहाँ पे 20 देखने के लिए मिलेगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या देखने के लिए मिलेगा, 20, तो 20 20 40 और कितना हो जाएगा, 45 हमारा देखने के लिए मिलेगा। अब 45 कौन सी संख्या है, कहेंगे परिमेय संख्या है, लिखेंगे अतः ये और ये एक परिमेय संख्या है। इस तरह से करके हमने, अगर ये सेम सेम क्वेश्चन अगर रहा भी होगा अगर किताब में, तो भी हमारा आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वहां पे मिस्टेक से अगर यहाँ पे माइनस भी रहा होगा, दोनों तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोग कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, आप लोगों को पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। माइनस यहाँ वहाँ पे एक प्लस एक माइनस रहेगा बच्चों, ये एक प्लस में है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास। बच्चों जब तक अपने आप नहीं करेंगे बच्चों, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम तो करने के लिए सभी क्वेश्चन कर देंगे, बट आपको जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आनी चाहिए वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं है महसूस होगा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे करने की देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कीजिए, ताकि अपने आप को अनुभव कर सके कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट है कि नहीं है। अगर हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम कर पाएंगे या नहीं आएंगे। इसके लिए न कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया जा रहा है कि आप अपने आप को चेक कीजिए, खुद तो कर लीजिए कि नहीं हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपने आप कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। करने के लिए तो आप देख के भी यहाँ पे छाप सकते हैं, जितने क्वेश्चन करने के लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम, जितने क्वेश्चन इस तरह से सोल्व कराए गए थे इस पे आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों ये, इन क्वेश्चनों को हमें अच्छे से समझना है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, जो कि देखने के लिए मिल रहा है, दशमलव प्रसार ही है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। हमें यह निर्धारित करना है कि यह परिमेय संख्या है या हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, इसका निर्धारण करना है, ठीक है बच्चों। इसका क्या करना है, निर्धारण करना है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप की है, तो q का भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी लिखा। हमसे तो ये कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में आप नोट करेंगे तो q का जो मान आएगा उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं आप, ये हमें बताने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है
हमारे पास दिया है, क्या दिया है बच्चों? ये बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास है। तो ये तो दिख रहा है कि शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव बच्चों? ये तो हमको दिख रहा है कि शांत दशमलव, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि दिख रहा है अतः, चूंकि हैंग कर रहा है बच्चों, गर्मी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे कि बच्चों थोड़ा सा इसको तो कर लो, हैंग कर रहा है बच्चों बहुत ज्यादा। क्योंकि दशमलव प्रसार शांत, सिंपल सी बात है, शांत है। ये तो दिख रहा है, ये कौन सी शांत है? ठीक है। अतः जिसका शांत होता है वो कौन सी संख्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या होती है। अतः यह एक परिमेय संख्या। इतनी चीजें तो आप भी कर सकते हो कि ये शांत है तो परिमेय संख्या है। बट यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में हमसे लिखने के लिए कहा है, तो उसे भी लिख देते हैं। ठीक है, उसे भी क्या कर देते हैं बच्चों? नोट कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर पी बाई क्यू के रूप में हमसे लिखने के लिए कहा है, पी बाई क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ये देखिए, इतना भी लिख देंगे ना तो ये भी हमारा आंसर है। बट यहाँ पे हम इसको पी बाई क्यू के रूप में आपको थोड़ा सा लिख के दिखाना चाहते हैं कि हम आगे अगर इसको हम बढ़ा सकते हैं, इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इधर कर देते हैं। हमारे पास है 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास है। अगर दशमलव इसका हम हटाते हैं, ठीक है, अगर इसको हम बात करेंगे इसके दशमलव हटाने की, तो हमारे पास 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। तो इतनी चीजें तो आपको अच्छे से पता होगी बच्चों की दशमलव के स्थान पे एक रहता है। क्योंकि हम बार बार क्यों दशमलव लिख रहे थे? एक के स्थान पे हम दशमलव लिख दे रहे थे, यानी कि दशमलव जहाँ पे रहेगा वहां पे एक रहेगा। जितने इधर अंक होंगे, जितने भी अंक होंगे, उतना हमको जीरो देखने के लिए मिलेगा। 9 अंक है तो 9 ठोका देखने के लिए मिलेगा, जीरो देखने के लिए मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है तो 9 हमको जीरो देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको जीरो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? क्यू पे हम क्या लिख, क्यू का जो क्यू की बात करेंगे तो क्यू को हमको 9 दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास? क्यू जो होगा उसको हम 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि बच्चों थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों, करने लगा है, ये हैंग कर रहा है। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों, जब लिए बोर्ड तो कह रहा है कि एसी के सामने रखिए। अपने को एसी मिल ही नहीं रहा है, इसको कहाँ से एसी देंगे? तो ऊपर पी और नीचे क्यू जानते ही हैं बच्चों, ये होता है। अतः क्यू बराबर, क्यू को आप क्या देंगे? ये नीचे क्यू की वैल्यू है, ऊपर पी की वैल्यू है। तो क्यू को आपको क्या दिख रहा है बच्चों? तो कहेंगे सर क्यू को जो वैल्यू है ना, हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कहेंगे कि सर यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 की अगर हम अगर इसके रूप में लिखना चाहें, तो जितनी बार जीरो है सर उतना इस पर भी आएगा, उतना इस पर भी आएगा, दोनों पे ही इतना इतना आएगा। क्यू के बारे में हम यही बता सकते हैं। क्यू को ये दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? हम इजिली हम दिखा सकते हैं। क्यू के बारे में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं बच्चों? बस इतना चीज अब दिखा दीजिएगा कि क्यू के बारे में दिखा सकते हैं। अगर ये अन्यथा अगर इसके बारे में बच्चों अगर डिटेल से हमको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, हमको यहाँ पे दशमलव हटा देना चाहिए था। जैसे कि बच्चों थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग कर देते हैं बच्चों। हमको ये वाला शुरुआत में लिखना चाहिए था, ये वाला शब्द हमें शुरुआत में ही कर देना चाहिए था।
तो यहाँ पे बच्चों जब हम दशमलव हटाएंगे, थोड़ा सा तेजी से कर लेते हैं बच्चों, बताने के लिए तो बता ही दिए पीछे। बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हमको यहाँ पे नोट कर देना चाहिए। तो कितने जीरो आएंगे बच्चों, कहेंगे कि हमारे पास सर 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जीरो का मतलब हमने बताया था जस्ट पीछे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर हमारे पास 2 और 5 था तो जितना इसके पावर था उतना हम नीचे का बढ़ा रहे थे, जीरो। यानी कि जितना घात रहता था उतना हम जीरो बढ़ा रहे थे। जस्ट पीछे क्वेश्चन किए हैं। तो अगर हम बात कर लेंगे, अगर इसको ये वाला हमारे पास पी है, नीचे वाला क्या है, क्यू है। तो क्यू की हमारे पास जो वैल्यू है, चूंकि अतः अतः हम क्यू के बारे में बात करेंगे। तो क्यू जो होगा ना, 2 और 5, 2 पे विघात हमें 9 देखने के लिए मिलेगा, और 5 पे विघात हमें 9 देखने के लिए। क्योंकि अगर दोनों पे घात सेम सेम रहता है तो 1 जीरो, इतना हम बताए थे कि 2 और 5 दोनों पे अगर देखना, बस दोनों का 9 घात आना चाहिए, दोनों का सेम सेम घात हमारे पास आना चाहिए। हमने यही बताया था बच्चों आप लोगों को, अगर पीछे के अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो हमने बताया था कि अगर 2 पे घात 5 हो और 5 के घात 5 हो, दोनों पे अगर सेम सेम घात हो तो उतना जीरो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उतना ही जीरो आपको देखने के लिए मिलता है। तो सेम हमको यहाँ पे 9 जीरो दिख रहा है, तो यानी 2 और 5 लेंगे तो 2 पे भी घात 9 आएगा, 5 पे भी घात 9 आएगा। उसके नियम के अनुसार आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आप कर लीजिएगा, आएगा, सेम आएगा बच्चों। ठीक है, इसमें डाउट मत रखिएगा। जितनी बार हमारे पास, फिर से लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, जितनी बार हमारे पास अगर 2 रहता है, 2 के घात 10 कर देंगे, और 5 के घात भी अब क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो 10 बार फिक्स है कि आपको 10 बार जीरो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जितनी बार घात रहता है उतना ही जीरो होता है। 2 5 के ऊपर जितना सेम सेम दोनों 5 के ऊपर घात रहना चाहिए, उतना ही जीरो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमको 9 दिख रहा है, तो 2 पे घात 9 और 5 पे घात 9 लिख लेंगे, तो दोनों पे पावर सेम सेम है, तो हमको जीरो। जैसे कि माफ कीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, अगर हमारे पास बच्चों थोड़ा सा माइक ऑफ हो गया था, यहाँ पे बच्चों अगर हमारे पास पी पे घात, अगर 2 के घात 9 और 5 के घात अगर हमारे पास 9 आता है, सिंपल सी बात है, यानी 2 और 5 के रूप का है, अतः संख्या n पे घात, 2 पे घातीय और 5 के घातीय के रूप का है। तो परिमेय संख्या है, शांत तो यहाँ पे हमको दिख ही रहा है कि कट गया है तो शांत है। हमें परिमेय और अपरिमेय बनाना है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं। इसके बाद जस्ट अगला जब हमारे पास क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों ना, तो तीसरे क्वेश्चन को आप देख के कहेंगे कि सेम सेम है, नहीं बच्चों, इसके ऊपर बार लगाए। क्या लगाए, उसके ऊपर बार लगाए। तो जिस संख्या के ऊपर अगर बार लगा होता है बच्चों, वो संख्या देखिए, अगर इसके ऊपर बार लग गया, ठीक है, कि 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है, तो 6 जो नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है वो नंबर रिपीट होता जाता है। क्या होता जाता है बच्चों, रिपीट होते रिपीट होते रिपीट होते रिपीट होते अनंतों तक जाता है। तो ये नंबर फिर आगे चल के यही नंबर लिखे जाएंगे, इसी तरह से करके लिखे जाते हैं।
यानी कि ये नंबर रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। फिर से एक बार बताने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास अगर बच्चों इस तरह के कोई नंबर हो, बार लगा दिया इसके ऊपर, कह दिएगा कि इसके ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार लगा रहेगा वही नंबर रिपीट होंगे, दूसरा नहीं रिपीट होगा। ठीक है, दूसरा नंबर रिपीट नहीं हो सकता, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमारे पास यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यही नंबर यहाँ पे देखिए, यही ना, इसी पे बार लगाए, फिर यही नंबर बार बार रिपीट होंगे, 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन नंबर पे बार नहीं लगाता, इसीलिए वो रिपीट नहीं होते हैं। तो ये नंबर फिर से 1 2 3 4 आगे इसी तरह से लिखने के लिए मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन ये है, तो पहला क्वेश्चन तो नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने फर्स्ट में बताया था, आपको डिटेल से बताया था बच्चों इसके बारे में। ये आपको क्या दिख रहा है कि अगर कोई संख्या हमारे पास 2 अंक के बाद एक जीरो बढ़े, 2 अंक के बाद 2 जीरो बढ़े, यानी कि यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा, फिर 2 जीरो बढ़ा, फिर 3 जीरो बढ़ा, फिर 4 जीरो बढ़ा, फिर आगे चल के 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो करके बढ़ेगी, तो ये संख्या क्या कहलाती है बच्चों? ये संख्या कहलाती है अपरिमेय। लिखेंगे बच्चों, अतः यह, ठीक है, यह एक अपरिमेय, अपरि अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, यह एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अतः अब अपरिमेय संख्या तो फिक्स है कि हमने बता दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिसाइड कर दिया। अगर पी बाई क्यू के रूप में अगर बात करेंगे तो इसको हम नोट ही नहीं कर सकते हैं बच्चों, इसको हम नोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नोट नहीं कर सकते हैं, तो इसको और अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे ये शब्द थोड़ा सा आगे लिखा है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि, थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा लिख दें, एक ही लाइन में आंसर लिख दे रहे हैं बच्चों, तो कुछ आगे थोड़ा सा 2 3 लाइन कर दें ताकि अच्छा हो जाए, क्योंकि एक लाइन में आंसर लिखेंगे तो कहेंगे टीचर की एक ही लाइन में आंसर दे दिए और कुछ इसके आगे लिखे ही नहीं है आप, कुछ इसको लिख के दिखाइए। तो इसका सबसे पहले दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार अशांत है, इतना तो दिख ही रहा है, अशांत है, असाथ में आवर्ती है। अशांत आ अवरती, अवरती, इतना हैंग कर रहा है बच्चों की क्या बताएं, बहुत काफी ज्यादा गर्मी भी तो है बच्चों। आवर्ती बच्चों, कोई नंबर जब रिपीट होता है उससे हम आवर्ती कहते हैं, ये आवर्ती में नहीं आता है। हैंग मत कर भैया, 2 मिनट रुक जाओ बस। इस शांत अनावर्ती देखने के लिए मिलेगा, अशांत, अनावरती, अनावर्ती। अगर बात करेंगे दशमलव प्रसार की, तो अशांत अनावर्ती, अनावर्ती कहने का मतलब परिमेय, जो संख्या बच्चों देखिए, अगर इस तरह की संख्या हो, 1 अंक के बाद, अब इसके बाद हो सकता है कि अब इसके बाद छः छः 2 बार आ जाए, यही नंबर बार बार रिपीट होने लगेंगे, 6 2 बार आ जाए, फिर 6 3 बार आ जाए, तो ये अपरिमेय में आती है। इस चीज को याद रखिएगा, ये तो क्लास 9th में आपको बताई गई होगी। ये चीज किस में आती है? अपरिमेय में आती है, मगर इसका दशमलव प्रसार बच्चों अनावर्ती होता है। क्या होता है बच्चों? अनावर्ती, अनावर्ती हमको देखने के लिए मिलता है। अगर इस तरह की संख्या हो कि संख्या बस रिपीट हो, क्या हो? रिपीट हो, तो उससे बच्चों अनावर्ती नहीं कहते हैं, उससे हम अनावर्ती नहीं कहते हैं बच्चों, वो आवर्ती कही जाती है।
क्या कही जाती है बच्चों? उस संख्या हमें आवर्ती देखने के लिए मिलती है। मान जाइए आवर्ती। वो संख्या क्या कही जाती है बच्चों? वो संख्या आवर्ती कही जाती है। इस चीज को आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो संख्या कौन सी है बच्चों? अनावर्ती है। अतः यह कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या नहीं है। हमें बताना है कि परमेय संख्या है या नहीं है। अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि हैंग कर रहा है बच्चों। गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, गर्मी की वजह से ये हैंग कर रहा है बच्चों, नहीं है। बस यही हमको लिख देना है। इसकी वजह से बच्चों लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा इधर उधर हो रहा है बच्चों, आपको महसूस हो रहा होगा। इस तरह से करके ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब आखिरी में जो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये बच्चों इसके दशमलव पर सबसे पहले जब इस तरह के नंबर हमारे पास आए तो ये परिमेय संख्या के रूप में हम इसे कह सकते हैं। मगर परिमेय संख्या होगा, मगर किसमें आपको देखने के लिए मिलेगा? आवर्ती में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ना बच्चों थोड़ा सा माइक चेंज करते हैं, अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों, सभी को कंप्लीट कर लेने दीजिएगा बच्चों। थोड़ी सी लंबी क्लास हो रही है, बट क्या कर सकते हैं बच्चों, मजबूरी हमारी है कि हमको करना पड़ेगा। क्योंकि छोड़ देंगे बच्चों अभी क्वेश्चन तो पूरा प्रश्नावली हम लोगों का फिर बेकार हो जाएगा, फिर शुरू से हमको जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों ये। तो ये जो संख्या हमको दिख रही है बच्चों, ठीक है, ये जो संख्या है, क्योंकि यह इसका दशमलव दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। याद रखिएगा अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये नंबर रिपीट होंगे रिपीट होंगे रिपीट होंगे, तो अशांत आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, अतः यह परिमेय संख्या है, कामा इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता। बस इतनी चीज आपको लिख देनी है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर क्लास 9th में प्रूफ करके आपको दिखाया गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे। अगर बार रहता है ना तो बच्चों जितने भी अंक पे बार रहता है उतने डिजिट से दोनों साइड गुणा कर देते हैं, तो इसे P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये परिमेय पहले तो ये अशांत आवर्ती है। ये तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर एक बार फिर रिपीट होकर आएंगे, फिर रिपीट तो आवर्ती होते हैं। तो अशांत आवर्ती हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नोट कर सकते हैं बच्चों। इतनी चीजें तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि सर हाँ इसे P/Q के रूप में हम इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे यहाँ पे अतः Q का गुणनखंड, जब परिमेय है बच्चों तो Q का गुणनखंड क्या होगा? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि अशांत है बच्चों, तो इसके रूप का नहीं होगा। बस ये लिख दीजिए। क्यू के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? क्यू का गुणनखंड 2 के घात 5 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का नहीं होगा। इसके बारे में हम यही लिख सकते हैं बच्चों। इस तरह से करके हम इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले दिख रहा है कि ये अशांत आवर्ती है, तो सिंपल सी बात है, इससे अशांत होता है तो हम इसे ना ये हमारे पास ना ये 2 के घात m का रूप का है, ना 5 के घात m के रूप का है,
न 2 और 5 ये m के घात के रूप का है, तो अगर इसके रूप का रहता तो ये शांत हो जाएगा। हमने अब स्टार्ट में ही बताया था, तो इसके रूप का नहीं है, यानी कि ये इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो इसके रूप का नहीं होगा, तो ये अशांत हो जाएगी। इस तरह से करके हमें क्यू के बारे में भी लिख दिए और प्लस में हमने ये भी बता दिया कि संख्या परिमेय होगी कि अपरिमेय भी होगी। इस तरह से करके ये हमारा आंसर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमको कह रहा है बच्चों कि इसको कि बिना भाग विधि के हमें 15/4 प्लस 4/40 को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जस्ट अभी पीछे किए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है 15/4 और 5 बटा के क्या दे दिया 40, तो फ्रैक्शन पड़े ही होंगे। क्या देखने के लिए एलसीएम आएगा बच्चों, हमारे पास 40 देखने के लिए मिलेगा। भाग देंगे 10 बेरी में जाएगा, 10 का ऊपर गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 150, और नीचे करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन के आ जाएगा बच्चों 155 आएगा। अब सिंपल सा बात, पीछे की तरफ चले जाइए। कहेंगे सर बहुत सारा पीछे इससे क्वेश्चन बताएं कि अगर हमारे पास 155 है तो 40 को लिख क्या सकते हैं। कहेंगे सर कि 40 को अगर लिखने की बात आएगी तो फिर 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 और क्या लिख सकते हैं 5, 8 पचे 40 होता है। 40 को आप खंड के आप फैक्टर के रूप में चेंज करेगा, आपकी इच्छा करेगा तो आप किसी पेज पे जाइए 40 का फैक्टर कर लीजिए, आपको यही देखने के लिए मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हमको देखने के लिए मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। आप करके देख लीजिएगा वही आपको आएगा। तो यहाँ पे सर हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 आ रहा है। हमारे पास 2 जो है सर ना वो 3 बार आया है, मगर 5 जो है ना वो 1 बार आ रहा है। यानी कि 5 की कमी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि दशमलव प्रसार बिना भाग किए करना है तो एक विधि है हमारे पास कि 5 जो है ना इसको आप क्या कीजिए ना कि इसको कमी इसमें है 2 की, 2 को अगर 5 दे देंगे तो 2 की संख्या जो 3 गो है तो 5 की भी संख्या 3 गो हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में, हर में, ठीक है, अंश और हर में 5 पे घात 2 यानी कि 25 हो जाएगा। पांच के घात 2 से गुणा करने पर, शुरुआत में भी इस तरह से क्वेश्चन इसीलिए बताया था बच्चों ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट कोई नहीं रहे। ऊपर भी हमारे पास गुणा होगा सर 5 के घात 2 से, और नीचे 5 के घात से 2 के होगा तो 2 के घात 3 गो है, ये है क्योंकि यहाँ पे 2 के घात 3 गो है, पहले से ये एगो है और 2 गो ही मिलकर कट हो जाएगा, कहेंगे कि 3 ठो हो जाएगा। यानी 5 की संख्या हमारे पास सेम सेम आ गई। आ गई कि नहीं आ गई बच्चों, कहेंगे हाँ सर सेम सेम, तो हमारे पास 5 की संख्या आ गई हमारे पास। जब सेम सेम आ गई हमारे पास 5 की संख्या, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर 25 है क्योंकि 5 पचे 25, 25 का आगे 125 155 में गुणा कर दीजिएगा। 25 का 155 में गुणा करेंगे तो 25 पचे 125 को 5 हासिल 12 हो जाएगा, 25 पचे 125 होता है। 125 में 12 ऐड करेंगे तो 7 को देखने के लिए मिलेगा, काम खत्म हो जाएगा। कैरी हमारे पास हो जाएगा सर 13। फिर 25 से कम 25 में 13 ऐड कर दीजिए, तो 25 में यदि आप 13 ऐड करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा 38 आ जाएगा। यानी हमारे पास गुणा कर लीजिएगा बच्चों, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो, थोड़ा सा जल्दबाजी में हम कर रहे हैं बच्चों क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। 25 का गुणा करेंगे तो 25 पचे 125 को 5 हो जाएगा, हासिल 5 हमको देखने के लिए मिलेगा 12, और 25 से कम 25 पचे 125, 125 में 12 ऐड करेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा 7, और 125 में 12 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा। 7 देखने के लिए मिलेगा, कैरी हमारे पास 13 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 में 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 3 13 सही है। हमारे पास देखने के लिए मिलेगा बच्चों ये 3 8 5 7, और डिवाइड में कितना देखने के लिए मिलेगा, कितना जीरो हो जाएगा बच्चों, देखिए सेम सेम है दोनों के ऊपर, तो जीरो की संख्या कहेंगे सर 3 हो जाएगी, जस्ट अभी पीछे किए हैं। आखिरी से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आखिरी में 3 अंक है, 3 जीरो है तो 3 ले लिए, दशमलव लगा दिया, 3 बचा। ये हमारा देखने के लिए मिलेगा। क्या हम लोगों ने इसमें कोई भाग दिया, किसी प्रकार का नहीं।
हमने बस सिंपल सा काम किया कि हम लोगों को एलसीएम दिया था, फिर हमको ये नियम पता था जो पीछे बहुत क्वेश्चन में कर चुका हमने, फिर इस तरह से करके और इसी की सहायता से आप इसको कर लीजिए बच्चों। बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी रूल से ये हल होगा। फ्रैक्शन दिया गया है, दशमलव प्रसार को लिखना ही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास एक अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बच्चों? कह रहा है ना कि दशमलव के कितने स्थान के बाद, ठीक है, हमारे पास ये संख्या कट जाएगी, यानी कि 1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कितने स्थान के बाद ये संख्या शांत होगी? शांत का आने का मतलब ये कट जाएगी बच्चों। तो इसको दोनों मेथड है, क्या किसी यहाँ पे भाग विधि का किसी का जिक्र किया है कि आप किस विधि से कीजिए, आपकी इच्छा करेगा किसी भी मेथड से कर दीजिएगा। दिया है 6 बटा में 1250। 1250 का क्या निकाल लीजिएगा? 1250 का हम फैक्टर में चेंज करेंगे, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा। अब ये तो सिंपल सी बात है कि अब 5 बार हमारे पास आएगा, 4 बार हमारे पास 125, 4 बार 5 5 आएगा। अब इस तरह से करके आखिरी में हमको एक देखने के लिए मिल जाएगा। यही होता है बच्चों, जब हैंग करता है तो यही कंडीशन, ठीक है। इस तरह से करके हमने जब इसका फैक्टर निकाला जब हर का, तो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही है, यानी कि 4 बार हमारे पास 5 5 आया है। मगर 2 बेचारा अकेले हैं, यानी कि 3 को अभी हमको 2 चाहिए, तब दोनों सेम सेम होंगे, तभी दोनों क्या होंगे बच्चों? सेम सेम होंगे। हमको सेम सेम बनाना होगा, जब भी दशमलव की बात करेगा ना तो सेम सेम बनाइएगा। 2 पे जितना घात रहेगा उतना घात 5 पे अब बनाइएगा। तो कितने की कमी है? कहेंगे सर इसको रहने दीजिए, इसको दिखा भी सकते हैं कि आप देखिए इस तरह से हम किए हैं। तो सर कमी हमारे पास है कितने की? कहेंगे 3 की कमी है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः ने अंश और हर में 2 के घात 3 का, भागो मत भैया आ जाओ, 2 के घात 3 का गुणा करने पर, हम गुणा कर देंगे 2 के घात 3 का, क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे कि अंश और हर में 2 के घात 3 का गुणा करने पर, तो पहले से एगो है और 2 3 गो इकट्ठ हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि हम लोगों का सेम सेम हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, सेम सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा कि 2 की संख्या हो गई, दोनों तरफ हमको गुणा करना पड़ेगा, एक नहीं कि एक तरफ हम गुणा कर दिए एक तरफ ना गुणा करें, 3 बार इसमें गुणा करना है। और 5 के घात 4 तो पहले से, ऊपर भी हमको देखने के लिए मिलेगा 2 के घात 3। हमने ऊपर और नीचे दोनों में 2 के घात 3 से 2 के घात 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि संख्या हमको 2 की सेम बनानी थी। तो ऊपर 2 के घात 3 का मतलब कितना होता है बच्चों? तो कहेंगे सर 2 के घात 3 का मतलब होता है 8। 8 का 6 में गुणा करेंगे तो 8 6 कितना होता है? 48। 8 6 कितना होता है बच्चों? 48 देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद हमारे पास 2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब इस कंडीशन में दोनों हमारे पास सेम सेम है, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? कहेंगे कि जीरो की संख्या हमारे पास हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब 4 जीरो है तो 4 अंक ऊपर हमें बनाना पड़ेगा, तभी जीरो लगे, दशमलव लगेगा। है तो दो गो, तो ये 2 ठो हमेशा आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा, पीछे नहीं। तो 4 ठो बढ़ा, 4 ठो बना लिए कि नहीं बना लिए? फिर दशमलव लगा दीजिए, और आपकी इच्छा करेगा तो अगर जीरो बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से हमको दिख रहा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। दस दशमलव के कितने स्थान के बाद, कितने स्थान के बाद शांत होगा बच्चों? 1 2 3 4 लिखेंगे अतः, अतः ये भी लिख लीजिएगा बच्चों, अतः 4 अंक, 4 दशमलव के, अतः दशमलव के 4 स्थान के बाद संख्या शांत होगी, ये लिख दीजिएगा, दशमलव के 4 स्थान के बाद संख्या शांत होगी, ये चीज लिख लीजिएगा बच्चों। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जितनी भी चीज क्वेश्चन बताए गए हैं बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं।
थोड़ी-सी बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों बहुत डिप्रेशन में यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी है बच्चों जैसे हम लोग नहा के आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ाते वक़्त ये कंडीशन है बच्चों। तो कुछ वर्ड अगर इधर-उधर आप लोगों के सामने देखने के लिए मिले होंगे बच्चों, उसको आप इग्नोर कीजिएगा मगर टॉपिक्स में आपको किसी प्रकार का कोई आपको जो रॉन्ग देखने के लिए मिलेगा, गलती देखने के लिए मिलेगा, नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों, अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल दोनों क्वेश्चन थे बच्चों इसमें।